अमीर चिड़िया और गरीब चिड़िया की कहानी। प्रस्तावना। किसी समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में दो चिड़िया रहती थीं, जिनके जीवन की दिशा और दृष्टिकोण बहुत अलग थे। एक चिड़िया अमीर थी और दूसरी गरीब। इन दोनों की कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसा और संपत्ति केवल बाहरी सुखों को ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष दिल से आते हैं। अमीर चिड़िया का जीवन। अमीर चिड़िया का नाम चांदनी था। वह एक सुंदर और बलिष्ठ चिड़िया थी, जिसकी चमचमाती हुई पंख और रंग बिरंगी पंखुड़ियां सभी को आकर्षित करती। चांदनी के पास सारी दुनिया की सुख सुविधाएं थीं। वह एक आलीशान पेड़ की शाखा पर रहती थी, जो जंगल के सबसे ऊंचे और सबसे मजबूत वृक्षों में से एक था। उसके पास खाने के लिए सबसे अच्छे बीज, ताजे फल और फूल थे। वह सुबह उठते ही अपनी खूबसूरती को निहारती और फिर अपने आलीशान घर में आराम करती। उसके पास कई मित्र भी थे, जो उसे खुश रखने के लिए हर समय उसकी मदद करते रहते थे। चांदनी का जीवन बिना किसी परेशानी के चलता था, और वह मानती थी कि उसकी संपत्ति और ऐशोआराम ही जीवन की असली खुशी है। गरीब चिड़िया का जीवन। गरीब चिड़िया का नाम चपला था। वह एक साधारण सी चिड़िया थी, जिसके पंख उतने सुंदर और चमकदार नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। चपला का जीवन बहुत साधारण था। वह एक छोटे से पेड़ के नीचे रहती थी, जहां मौसम के बदलते ही उसकी निवास स्थान भी प्रभावित होते थे। चपला के पास खाने के लिए हमेशा पर्याप्त बीज और फल नहीं होते थे, और अक्सर उसे भूख से जूझना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद चपला हमेशा खुश रहती थी और अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट थी। वह कभी भी अपनी स्थिति पर शिकायत नहीं करती और जीवन में हर छोटी चीज का आनंद लेती थी। दोनों चिड़िया का मिलना। एक दिन जब चांदनी अपने आलीशान पेड़ की शाखा पर आराम कर रही थी, उसने चपला को अपने पास आते हुए देखा। चपला के पंखों में कहीं से कोई खास चमक नहीं थी, और उसकी आंखों में थकान का संकेत था। चांदनी ने चपला से पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो चपला? तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। चपला मुस्कुराए और बोली, मैं जंगल के दूसरे हिस्से में बीजों की तलाश में गई थी, लेकिन वहां मुझे कुछ खास नहीं मिला। मैं जो भी ढूंढती वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि हर रोज मेरी मेहनत मुझे कुछ न कुछ सिखाती है। चांदनी ने हंसी में कहा, तुम तो बड़े खुश मिजाज हो, जबकि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मेरे पास हर चीज है, और मैं तो सिर्फ आराम करती हूँ। अगर तुम्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, तो तुम्हारा जीवन भी मेरी तरह आरामदायक हो सकता है। चपला मुस्कुराए और बोली, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह असल में किसने दिया है? मुझे तो लगता है कि खुश रहने के लिए हमें बाहरी चीजों की बजाय अपनी आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए। चांदनी और चपला की मुलाकातों का असर। चांदनी और चपला के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। चांदनी ने धीरे धीरे चपला के दृष्टिकोण को समझना शुरू किया। वह जानने लगी कि जितना अधिक वह बाहरी सुख सुविधाओं में डूबे रहती है, उतना ही वह अंदर से खाली और असंतुष्ट महसूस करने लगी थी। चपला ने उसे बताया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि दिल से आती है। चांदनी को इस बात का एहसास हुआ कि वह जितना अधिक आराम और सुख में बसी रहती थी, उतना ही वह अपनी असली खुशी से दूर हो रही थी। चपला के छोटे से जीवन में संतोष था, जबकि चांदनी का बड़ा और शानदार जीवन भी उसे भीतर से अधूरा महसूस हो रहा था। नई सोच का जन्म। कुछ समय बाद चांदनी ने चपला से पूछा, तुम्हारा जीवन बहुत कठिन लगता है, लेकिन तुम फिर भी खुश रहती हो। क्या तुम मुझे कुछ ऐसा सिखा सकती हो, जिससे मैं भी अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी सकूं? चपला ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा को समझना होगा। जब तुम बाहरी चीजों के बजाय अंदर की खुशी को महसूस करने लगोगे, तो तुम्हारा जीवन सचमुच बदल जाएगा। तुम्हें ये समझना होगा कि पैसे और संपत्ति सब अस्थायी हैं, लेकिन सच्ची संतुष्टि हमेशा दिल से आती है। चांदनी ने चपला की बातों को ध्यान से सुना और उसने अपना दृष्टिकोण बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने सभी ऐशोआराम को थोड़ा कम किया और अपनी आत्मा की संतुष्टि की ओर ध्यान केंद्रित किया। अब वह बाहरी सुखों के बजाय छोटे छोटे खुशियों को तलाशने लगी। उसने चपला से प्रेरित होकर अमीर चिड़िया और गरीब चिड़िया की कहानी। प्रस्तावना। किसी समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में दो चिड़िया रहती थीं, जिनके जीवन की दिशा और दृष्टिकोण बहुत अलग थे। एक चिड़िया अमीर थी और दूसरी गरीब। इन दोनों की कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसा और संपत्ति केवल बाहरी सुखों को ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष दिल से आते हैं। अमीर चिड़िया का जीवन। अमीर चिड़िया का नाम चांदनी था। वह एक सुंदर और बलिष्ठ चिड़िया थी, जिसकी चमचमाती हुई पंख और रंग बिरंगी पंखुड़ियां सभी को आकर्षित करती। चांदनी के पास सारी दुनिया की सुख सुविधाएं थीं।
वह एक आलीशान पेड़ की शाखा पर रहती थी, जो जंगल के सबसे ऊंचे और सबसे मजबूत वृक्षों में से एक था। उसके पास खाने के लिए सबसे अच्छे बीज, ताजे फल और फूल थे। वह सुबह उठते ही अपनी खूबसूरती को निहारती और फिर अपने आलीशान घर में आराम करती। उसके पास कई मित्र भी थे, जो उसे खुश रखने के लिए हर समय उसकी मदद करते रहते थे। चांदनी का जीवन बिना किसी परेशानी के चलता था, और वह मानती थी कि उसकी संपत्ति और ऐशोआराम ही जीवन की असली खुशी है। गरीब चिड़िया का जीवन। गरीब चिड़िया का नाम चपला था। वह एक साधारण सी चिड़िया थी, जिसके पंख उतने सुंदर और चमकदार नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। चपला का जीवन बहुत साधारण था। वह एक छोटे से पेड़ के नीचे रहती थी, जहां मौसम के बदलते ही उसकी निवास स्थान भी प्रभावित होते थे। चपला के पास खाने के लिए हमेशा पर्याप्त बीज और फल नहीं होते थे, और अक्सर उसे भूख से जूझना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद चपला हमेशा खुश रहती थी और अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट थी। वह कभी भी अपनी स्थिति पर शिकायत नहीं करती और जीवन में हर छोटी चीज का आनंद लेती थी। दोनों